ठीक है, तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एडिशन देखते हैं। ठीक है, कि दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने पे क्या मिलता है। तो हम छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक अस एग्जांपल 1011 और जो दूसरा नंबर है वो 1101। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। याद रहे ये दोनों बाइनरी नंबर्स हैं। 1 में 1 ऐड करेंगे, वी नो दैट 1 + 1 = 10। ठीक है, तो 1 + 1 10, 0 कैरी 1, 1 + 1 10, 0 कैरी 1, 1 + 0 + 1 10, 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 इज 1 1। तो अगर दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो हमारा रिजल्ट आता है इन दो नंबर्स को ऐड करने पे 1 1 0 0 0। ठीक, ये यहाँ पर जो लास्ट डिजिट बनी है इसको हम लोग कैरी कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कैरी। फाइन, इस तरह से एग्जांपल नंबर 2, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास दो नंबर्स हैं 1 1 1 0 और 1 1 0 0। ठीक है, आइए इसको ऐड करते हैं। तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, 1 + 1 10 कैरी 1, 1 + 1 + 1 इज 1 1। तो इसका रिजल्ट आ जाता है 1 1 0 1 0। इस तरह से हम लोग दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स के एडिशंस भी देख लें, क्योंकि ऑक्टल भी देख लेते हैं और डेसिमल भी देख लेते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे एग्जांपल्स देखते हैं। ये दो एग्जांपल समझ में आ गया? ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए दो ऑक्टल नंबर्स को ऐड करना है। तो ऑक्टल नंबर में हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, 3 5 7। ठीक है, एंड अनदर नंबर इज 1 2 4। ठीक है, चलिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 7 + 4 इज 11। तो 11 हमारे ऑक्टल सीरीज में आएगा नहीं। ऑक्टल में केवल 0 से लेकर 7 तक आते हैं। तो 7 + 4 11। 11 को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्टल नंबर में। तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 1 = 8 और रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो ये आ जाएगा 1 3। तो यहां लिखेंगे 3 कैरी 1। ठीक, 5 + 1 6, 6 + 2 8। 8 भी ऑक्टल नंबर में नहीं आता है। ऑक्टल में केवल 0 से लेकर 7 तक आते हैं। तो 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो लिखेंगे 1 0, दैट इज 0 कैरी 1। 1 + 3 + 1 5, 5 इज ओके। तो हम 3 5 7 और 1 2 4 दोनों ही ऑक्टल में हो तो हम इनको ऐड करने पर रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 503। ये भी ऑक्टल में। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग हेक्साडेसिमल एडिशन कर लेते हैं। एग्जांपल 4, सपोज करिए हमारे पास दो हेक्साडेसिमल नंबर हैं A B 9 और 5 6 E। ठीक है, ये दो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। हेक्साडेसिमल नंबर हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लेटर्स आने लगे, अल्फाबेट्स आने लगे। तो 9 और E कितना होगा? E आपको पता है, E इज 14। ठीक है, तो 14 और 9 कितना होता है 23। तो हम 23 लिखेंगे, लेकिन 23 नंबर हमारे हेक्साडेसिमल के नंबर ऑफ सिंबल्स से बाहर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 1 = 16, क्या बचेगा रिमाइंडर? रिमाइंडर बचेगा 7। ठीक, 7। तो ये हो गया 1 7, दैट इज 7। यहां पे आ गया, कैरी आ गया 1। 6 1 7 और B कितना होता है? B होता है 11। तो 11 और 7 कितना हो गया 18। 18 भी हेक्साडेसिमल के सिंबल से बाहर है। तो हम 18 को भी डिवाइड करेंगे। 18 को डिवाइड करते हैं 16 से। तो 16 1 = 16 और रिमाइंडर क्या बचेगा 2। यहां लिखेंगे 2, कैरी आ गया 1। 1 + 5 6 और A कितना होता है 10। 10 और 6 16, 16 हो गया। 16 भी बाहर है। हमें पता है कि 0 से लेकर 15 तक के जो नंबर्स होते हैं वो हेक्साडेसिमल के सिंबल्स कहे जाते हैं।
तो 15 तक होता है, तो 16 आ गया, तो 16 का मतलब इस नंबर सिस्टम से बाहर है, हमें फिर से 16 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 16 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 16, रिमाइंडर 0, तो आ जाएगा 0 1। तो 1027 इसका आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। दो हेक्साडेसिमल का एडिशन एक हेक्साडेसिमल नंबर इस तरह से 1027 के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बाइनरी एडिशन, ऑक्टल एडिशन, डेसिमल एडिशन आप जानते ही हैं, हम लोग बचपन से करते आए हैं, और ये हेक्साडेसिमल एडिशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन नंबर्स के सब्ट्रैक्शन, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।